यही कि हम लोग जब थाना में गए, हाँ। थाना प्रभारी से बोले कि सर ये क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं, तीन ठो NBW गए, आप नहीं पकड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या कि 80 बरस का है, कैसे हम पकड़ेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो मर जाएगी, तब कौन उसका इंजे मार लेगा। तो हम कैसे जान गए कि मतलब वो 80 साल की है, इसलिए कि सारा उसका डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब 45 है, तो किसी में 50 है, 53 है, वो 80 साल उनको कैसे मालूम चला कि वो 80 साल का है। तो इसका मतलब क्या, मतलब हम लोग को समझने में मतलब सही आ रहा है कि वो मतलब हम एक व्यक्ति के पास पहुंचे हैं काफ़ी, क्योंकि व्यक्ति के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ। क्या हुआ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और खुद वो व्यक्ति से बात कराएंगे, क्योंकि ये रेलवे में इनका ज़मीन पड़ गया और ये दो भाई हैं। लेकिन रेलवे का जो पैसा आता है ना, वो पैसा इनके भाई इनके साथ गद्दारी कर दिए हैं, क्योंकि इनको बता दिए हैं कि मेरे भाई अविवाहित मर गए हैं, मृत्यु हो गया है, जितना भी पैसा का हक बन रहा है तो सिर्फ हमको बन रहा है। इसलिए इनका भाई पूरे 25 लाख रुपया उठा लिए हैं रेलवे से। अभी तक समझ जाइए कि लमसम 5 वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पतिराम हुआ। क्या समस्या है आप लोगों के साथ? आपके भाई क्या कैसे कर दिया आपके साथ? समस्या यही है कि ये हम रहते हैं बोकारो झारखंड में। हाँ। और मेरा गांव पड़ता है पहिया, रिबिलगंज में है, और ढाला है, पहिया ढाला है। तो वहाँ हम लोग का घर जगह ज़मीन है। तो हम लोग का एक NH-19 जो है छपरा माझी खंड रेलवे मतलब ओवर ब्रिज बन रहा है। तो उसमें हम लोग का ज़मीन पड़ा। तो हम रह रहे थे मतलब बोकारो में ही। तो हमको थोड़ा जानकारी मिला हमको कि ऐसा ऐसा ये ज़मीन पड़ा है। तो कुछ मतलब पारिवारिक उलझन के चलते हम नहीं आ पाए यहाँ पर। तो ये मतलब भाई भौजाई जो है मतलब क्या किए कि मेरा अविवाहित मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और मेरा जो भी मुआवजा है, मुआवजा को मतलब ये लोग उठा लिए। तो उठाने के बाद मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब मुआवजा मिला है। कितना मुआवजा मिला था? कितना सरकार जो रेलवे ने दिया था पैसा? हाँ, टोटल जो है 25,38,000 का नोटिस है। तो उसी के हिसाब से हम मतलब हमको मालूम चला। तो हम आके फ़ोन से भी बात हुआ था, मेरी जो भाभी है उससे फ़ोन से बात हुआ था। उसके बाद हम बात होने के बाद वो बोली कि ठीक है, आपका पैसा रखा हुआ है, आप आइए। तो उसके बाद हम 1-2 दिन बाद हम आए और पूछे। तो मतलब कुछ भी जो मुआवजा मिला है उसका साफ जो है ना कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। कभी कुछ बोला जा रहा था, कभी कुछ जा रहा था। अगर पेपर भी हम मांग रहे थे, नोटिस भी हम मांग रहे थे, तो कोई चीज़ वो लोग मतलब दे नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि बॉम्बे है तो ओरिजिनल दे दिए, तो यहाँ है वहाँ है। हाँ, हम तो टार मटोल कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। तो अंत में हार थक के जो है हम सोचे कि जहाँ से ये फंड आया है वहीं से हम पता करते हैं। तो वही हम भूअर्जन विभाग छपरा में जो है जाकर इसको पदाधिकारी हैं उनसे मिले, सारा अपना बात को रखे। तो वो बात को फाइल मंगाए, फाइल मंगा के सारा मैटर को देखे। लेकिन जो एथी जो था उसको उस समझ के अब बोले कि ठीक है, आप जो है एक आवेदन दीजिए और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वंशावली लगा के हमको दीजिए। तो ये सब सारा चीज़ बना के हम दे दिए। उसके बाद पदाधिकारी महोदय ने मतलब बोला कि ठीक है, एथी हम नोटिस मतलब नोटिस हम मतलब देते हैं आपके बड़े भाई के ऊपर। हाँ, मतलब बड़े भाई के ऊपर जब मतलब 3-4 नोटिस गया। तो उसमें एक डेट में भी मेरे बड़े भाई नहीं आए। तो और हम हर डेट में मतलब उपस्थित रहे। तो वही उसके बाद नहीं आने के बाद जो है ये भूअर्जन विभाग जो है उन पर रिबिलगंज थाना में मैंने केस किया। केस करने के बाद 3-4 महीना के बाद भाई साहब पहले अरेस्ट हुए। उसके बाद वो 8 महीना मतलब करीब जेल में रहे। उसके बाद ये हमारी जो भौजाई हैं उसके बाद भी उनको मतलब होश नहीं आया, बुद्धि नहीं आया। उसके बाद कहा कि इसमें हम जो अथी के लिए अपना हिस्सा के लिए मुआवजा के लिए दौड़ रहे थे, तो उसमें वो कहा कि एक झूठा केस जो है मेरे ऊपर और मेरे जीजा जी के ऊपर वो मतलब झूठा केस कर दे कि लोग आए हैं घर में मारपीट किए हैं, साड़ी ब्लाउज फाड़े हैं। हाँ, तो मतलब इल्जाम, हाँ मतलब इल्जाम मतलब लगाया गया और कि लोग हथियार लेके आया है,
बेइज्जत करने की कोशिश किया। इस मैटर को कोर्ट में भी चला। कोर्ट में चलने के बाद भी ये जज साहब सारा मैटर को समझ गए। उसके बाद वहीं से उसको मतलब कि जज साहब खारिज कर दिए। खारिज भी कर दिए। हाँ हाँ, जो आपकी भाभी का आरोप लगा रही थी आपकी भाभी। हाँ हाँ, जो भाभी जो आरोप लगाई थी हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, कि अपना मतलब कंप्रोमाइज करने के लिए कि ये लोग 25 लाख रुपए हमको नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़े, जो दे वो ले ले। अच्छा। तो मतलब वही सोच के वो मत आरोप लगाई। लेकिन जज साहब जो है सही अपना मैटर को समझते हुए इनके झूठे केस को खारिज कर दिए। उसके बाद इसके बाद ये जो है जो मेरी भाभी है, भाई साहब तो जेल में थे। उसके बाद ये छिप कर, दोनों पर बराबर केस है, दोनों पर बराबर धारा है। तो ये छिप कर अपना बड़ी बेटी सरिता देवी मतलब मढ़ौरा में शादी हुआ है उनके। सरिता देवी कौन है? उनकी बड़ी बेटी है। आपकी भतीजी? हाँ, मेरी भतीजी हुई। हाँ, बोलिए। मेरी भतीजी हुई। तो उन्हीं के सहयोग से ये जो है मेरी भाभी जो है वहाँ पर एक रूम का भाड़ा लेकर मढ़ौरा में, हाँ मढ़ौरा में रह रही थी। उसका हम लोग को मालूम चला। तो उसके बाद थाना भी खोज रहा था कि लोग कहाँ है नहीं है। तो वही हम लोग को जानकारी हुआ तो बता के जो है वहाँ से मतलब वहाँ से उनको मतलब अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके दोनों जेल में गए। जेल में जाने के बाद जो है करीब लगभग 8 महीना हो गया। तो ये मतलब दोनों जाने के बाद तो मुआवजा कौन देगा? तो उस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने जो है 4 सप्ताह के लिए टाइम दिया था। हाँ, 4 सप्ताह के लिए टेम्पोररी बेल दिया कि आप भाई का जो हिस्सा है उसको दे के आप मतलब बेल लीजिए, आगे जो कार्रवाई होगा मतलब कीजिए। तो उसके 4 सप्ताह आपका 20/1/2022 को ही ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके 20/1/2022 के बाद भी अभी तक ये लोग कोई एथी नहीं दिए, मैंने कोई मतलब मुआवजा जो मेरे हिस्से का है वो जमा नहीं किए। उसके बाद कोर्ट में केस चलते हुए अभी तक इनको 3 NBW हो गया है। और NBW यहाँ से कोर्ट से हो गया है, थाना जा रहा है, लेकिन थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें क्या है, मिली भगत है नहीं है, जो है कोई भी थाना नहीं मैंने कार्रवाई कर रहा है। एक दिन हम लोग गए भी थे थाना पर। हाँ, रिबिलगंज थाना में गए थे, थाना में गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके बड़े भैया, आपकी भौजाई प्रशासन को कहीं पैसा से खरीद नहीं ना लिया है? हो सकता है कि वो मतलब नहीं तो ऐसे मान लीजिए कि प्रशासन है तो प्रशासन का तो काम है मतलब अपराधियों को पकड़ना। हाँ, न्याय नहीं देना, अपराधियों को पकड़ना। जज साहब है न्याय देने। हाँ, तो अपराधियों को पकड़ना है। और ये जो है मतलब ना कोई मतलब नज़दीकी है ना कोई प्रशासनिक एथी है, फिर भी जो है मतलब मैंने अपराधी को नहीं पकड़ रहे हैं। तो हार थक के जो है हम इसको आगे एथी मतलब एथी किए हैं। मतलब कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो हम चाह रहे हैं कि और इसका हम पेपर जो है ये एसपी DM IG DIG CM तक का मतलब सब किसी के पास पहुंच गए हैं। सबके पास मतलब भेज चुके हैं। और मतलब पेपर में अभी तक जो अपराधी है जो आपका हिस्सा जो 25 लाख रुपया लगा गायब है, वो अभी लोग लापता है। हाँ, अभी भी जो है भागे चल रहे हैं। और मतलब प्रशासन क्या कर रही है? रिबिलगंज थाना क्या कर रही है? अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब मिली भगत है प्रशासन का दम मतलब वही लग रहा है। इसलिए कि हम लोग मिले थे फर्स्ट दिन जब तीसरा NBW हुआ था तो उसमें जाके हम लोग थाना प्रभारी से मिले। तो थाना प्रभारी उस समय मैंने अपराधी को नहीं जान रहे थे। तो वो बोले कि ठीक है, आप कल निकलवाइए, हम आते हैं, इसको मतलब गिरफ्तार करवाते हैं। तो अगला दिन जब हम लोग गए तो सारा प्रोसेस जो इनका आयो था, इस केस का जो आयो है उनसे भी मिले, सारा पेपर भी हम लोग निकलवा लिए मतलब NBW का। उसके बाद जो है जब देर होने लगा तो थाना प्रभारी के पास गए। थाना प्रभारी के जाने के बाद जो है उनसे हम लोग पूछे कि सर ये मतलब बोले थे कि लेटर निकलवाने के लिए, सर लेटर हम लोग सर निकलवा दिए हैं सर, इसको सर आगे मतलब कार्रवाई किया जाए, आगे की प्रतिक्रिया जारी किया जाए। हाँ, उसको किया जाए। तो थाना प्रभारी सीधे बोलते हैं कि वो 80 साल की महिला है और उसको कैसे गिरफ्तार करेंगे, कहीं थाना में कुछ हो गया, जबकि वो 52-53 साल की है। पहले भी मढ़ौरा से गिरफ्तार हो चुकी है। मतलब बड़ो बाबू मलाई चापे हैं 25 लाख में से। हाँ, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं बड़ा बाबू। हाँ, और वो कैसे जान गए कि मतलब वो 80 साल की
की है, इसलिए कि सारा उसका डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब 45 है, तो किसी में 50 है, 53 है। वो 80 साल उनको कैसे मालूम चला कि वो 80 साल का है? तो इसका मतलब क्या, मतलब हम लोग को समझने में मतलब सही आ रहा है कि वो मतलब क्यों ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं सिस्टम से, सरकार से, प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम सर यही चाह रहे हैं कि मतलब जो अपराधी है, जो अपराध किया है, उसको गिरफ्तार कर उसको कोर्ट को दिया जाए, जिससे कि हमारे साथ जो शेयर बने वो भी मिले, हमको मिले, हमारे साथ न्याय हो। यही हम चाह रहे हैं। क्योंकि आप जीवित हैं, उसके बाद आपके बाल बच्चे भी हैं। शादी हो गया ना? हाँ, शादी तो मेरा 2001 में ही हुआ है। अब बताइए, 2001 में इनका मैरिज हो जाता है, इनकी बड़े भैया भौजाई इनके नाम से कागज बनवाते हैं लोग, अविवाहित यानी कुंवारा मर गए हैं पत्थीराम जी। हाँ, पतिराम जी। हाँ, पतिराम कुंवारा आपको मार डाला 25 लाख रुपए के। हाँ, 25 लाख रुपये के लिए ये मतलब अविवाहित मृत्यु प्रमाण पत्र के देकर ये सारा पैसा जो है उठा लिया, और अभी तक जो है यही लोग। लेकिन जो लोग 25 लाख रुपए जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, जो भूमि के कर्मचारी होते हैं, उन लोगों पे भी FIR होनी चाहिए। क्योंकि बताइए, जब डॉक्यूमेंट्स आपका फर्जी बनवाया गया, ले आपके बारे में तो कुछ खंगाला जाना चाहिए कि आप जीवित हैं या नहीं। क्या कहिएगा आप? आपके ऊपर यही कि हम लोग जब थाना में गए, थाना प्रभारी से बोले कि सर ये क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं, तीन ठो NBW गए, आप नहीं पकड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 80 बरस का है, कैसे हम पकड़ेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो मर जाएगी, तब कौन उसका इंजे मार लेगा। तो हम कहने कि ये आप कैसे जानते हैं कि 80 बरस का है, कि 30 बरस का है, कि 20 बरस का है? इसका मतलब कि उसका हुलिया आप सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। अब फिर भी इधर कह रहे हैं ये है वो है, नहीं है। क्या नाम है बड़ा बाबू का? क्या नाम है जो रिविलगंज थाना के, कुछ मालूम है आपको? चौहान सर है। अच्छा, चौहान जी हैं। हाँ, चौहान जी हैं। और कुछ? फिर हम बोल रहे हैं कि हम ठीक है, उसको इंक्वायरी करने हम जाएंगे, इंक्वायरी करने जाएंगे। तो हमको बोले कि कब जाएंगे सर? आज जाएंगे। तो बोलते हैं कि पूरा गुस्सा करके नहीं, अच्छा ऐसे बोले नहीं जाएंगे। कहने की ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। बड़ा बाबू, आप मजदूर हैं, नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, गरीब लोगों से आप हैं, आपसे गरीब लोग नहीं हैं। थोड़ा इज्जत से पेश आइए, आप सब किसी की समस्या समाधान कीजिए। आप कौन निर्णय करने वाले होते हैं कि हमको ये करना है कि नहीं करना है? आप सिस्टम में रह के बात कीजिए। ऐसे बोलते हैं बड़ा बाबू? हाँ, ऐसे बोले। उसके बाद हम लोग समझे कि ये बड़ा बाबू हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कोई फंसा देगा। इसलिए हम लोग चुपके से अपने घर आ गए। उसके बाद में यही मीडिया से हम लोग यही चाहते हैं, मीडिया के शरण में। हाँ, शरण में आए, बोले अब यही काम हो रहा है, हमको न्याय मिले, न्याय मिले, हम जो मुआवजा है हमको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। वो सारी पेपर हम वीडियो में चला देंगे, और जितने भी आला अधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, देखिए, तो हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कागजों में मृत हो गए हैं, वो भी अविवाहित। लेकिन इनका 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और ये रहते हैं झारखंड में, प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन कुछ पैसों के लिए इनके बड़े भैया भौजाई पूरे परिवार मिलकर इनको अविवाहित मृत्यु घोषित कर देता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर। इनका जो रेलवे में ज़मीन था, यानी इनका हिस्सेदारी, वो टोटल मैंने समझे कि 12.5 लाख रुपये इनका हड़प लिया है लोग। लगभग जो है हमारा मैंने 3 साल से ऊपर हो गया। मतलब आए जो कम से कम महीना में हमको 2 बार 3 बार भी आना पड़ता है। बताइए, इसमें जो मतलब बहुत एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं, परिवार भी है, शहरों में रहते हैं, उसके बताइए कितना समस्या और होता होगा। इसमें जो है मतलब पढ़ाई लिखाई का बच्चा का भी बहुत मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे हम मतलब इसमें चाहते हैं कि जल्दी हमको मतलब न्याय मिले। और जो अपराधी है उसको मतलब पकड़ा जाए, उसको दंड मिले कि फिर दोबारा वैसा कोई गलती नहीं करे। चलिए, बहुत बढ़िया।